नमस्कार, मैं हूँ धीरज कांत और एक दो दिन की छुट्टी थी अभी प्रोग्राम से, तो हम अपने नानी गांव आए हुए हैं और यहाँ आके बहुत खुशी मिली, बड़ा सुकून मिला क्योंकि शांति भी है यहाँ पर। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर अपने ही खेत में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिल्कुल मतलब रसायन से मुक्त है। आप देख सकते हैं यहाँ पर है, करेले हैं यहाँ, ये देखिए इतने सारे करेले हैं यहाँ पर, अपना ही मतलब बिल्कुल कोई रसायन नहीं, कोई यूरिया वगैरह नहीं डला हुआ है इसमें। करेले हैं और इसको हालांकि बहुत सारे लोग झींगा बोलते हैं, बहुत सारे लोग घियोरा बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं? परोल भी बोलते हैं बहुत सारे लोग। देखिए ये परोल भी है और इतना ही नहीं है, बहुत है। ये देखिए ये है। और आइए, ये भिंडी वगैरह भी है और सब कुछ मतलब कि अपनी खेती है यहाँ पर। बहुत सुंदर तरीके से एकदम घर के बिल्कुल बगल लगाया गया है और इतना मज़ा आ रहा है मुझे यहाँ। अब देखिए यहाँ पर जो है, इधर भी है, ये क्या है? ये भी झींगा ही है। ये देखिए यहाँ पर कद्दू है, लौकी जिसे कहते हैं हम लोग, तो लौकी भी है यहाँ पर। ये देखिए भवेश भी है यहाँ, देखिए दोनों पूरा मज़ा ले रहे हैं। क्या मज़ा आ रहा है? पूरा मज़ा आ रहा है एकदम प्राकृतिक वातावरण में। और मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। यहाँ देखिए, यहाँ भी लौकी है, देख रहे होंगे आप, है ना? अच्छा भवेश, खीरा भी था यहाँ पर ना? ये देखिए लौकी, बहुत सारी लौकियाँ हैं यहाँ पर। देखिए खीरा किधर है भवेश? क्योंकि खीरा के खेत तो नहीं गया था मैं, लेकिन सुबह से अभी तक सिर्फ खीरा खा के ही हूँ। देखिए बच्चे ला रहे हैं, क्या अभी वो दिखा रहा हूँ, सब बच्चे चुन चुन के ला रहे हैं। नानी गांव का तो मज़ा ही कुछ और होता है। एकदम जाइए, मस्ती से तोड़िए, उखाड़िए, फेंकिए, जितना भी शरारत करना है करिए। नानी गांव में कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। लेकिन हम शरारत करने वाले में से नहीं हैं, हम सिर्फ जो चीज़ है उसको खाने वाले में से हैं। भिंडी भी है ना? ये देखिए भिंडी की खेती है। हालांकि वहाँ पर एक दो पौधा ही था भिंडी का, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा पूरा अपना मतलब भिंडी है। ऑयल है यहाँ पर बहुत सारे, एकदम बिल्कुल इसको ऑर्गेनिक कहते हैं या क्या कहते हैं अंग्रेजी में, पता नहीं। ये देखिए ऑयल है, नींबू है यहाँ पर बहुत सारे, मतलब सब प्राकृतिक नेचुरल है। और सबसे ज़्यादा जिस खीरा एक भी फला हुआ है इसमें, तो बहुत सारे हैं अंदर, है ना? थोड़ा दिखा तो भवेश, यहाँ है, यहाँ बहुत अंदर है ना। तो ये देखिए ये है खीरा, देखे ये खीरा है, इसको अपना ही है तो इसको कौन रोकने वाला है? इसको तोड़ते हैं, वहाँ भी खीरा है। जय जय सिया राम करते हैं। बहुत खीरा है, सुबह से सिर्फ खीरा ही खा के रह रहे हैं। हाँ ये पका हुआ लाया है। अब इधर देखिए, लगता है दुनिया का अंत हो गया है, कहीं कोई घर नहीं है। पूरा का पूरा खेत ही है और ये सब भी बिल्कुल प्राकृतिक रूप से यहाँ उपजाया जा रहा है। ये तो बिल्कुल एकदम खिच्चा है। ये थोड़ा सा जुआया हुआ है, पका हुआ है, इसको आप लोग क्या कहते हैं? भवेश जी को यही पसंद है, हमको ये पसंद है। हाँ सब भवेश भाई,
और हल्दी का भी पौधा है। मुंह में भरा हुआ है। और मिला ये भी देखिए, मज़ा आ रहा है। और सबसे ज़्यादा मज़ा तो अब आने वाला है, जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जो हमको बहुत पसंद है। वो देखिए, ये ताड़ का पेड़ है जिसमें फले हुए हैं ताड़। ये देखिए, इतना ही नहीं, मैं और दिखाने वाला हूँ आपको कुछ चीज़ें। आइए, मज़े की चीज़ें हैं, पूरा आनंद ले रहे हैं, पूरा मज़ा ले रहे हैं नानी घर में। सुबह से खीरा पर ही हूँ मैं, कुछ खा नहीं रहा हूँ। करेला है, अभी करेला का तो बनेगा जब सब्जी, तो मज़ा आने वाला है। ये देखिए, एकदम छोटा छोटा है, बड़ा बड़ा भी है, एकदम मज़ेदार है, बिना कोई खाद पानी का है। पानी का है लेकिन खाद नहीं है। अब देखिए यहाँ पर, ये देखिए केला भी है। एक खानी केला कट के आया है अभी तुरंत। फर्स्ट क्लास। यहाँ मोटर में नहाना है बाहर में, और यहाँ गाय है जिसका दूध पीना है। देखिए, आम है यहाँ पर, सीधा आम यहाँ पर गिरता है, सीधा यहाँ से नीचे। दिन भर खाते रहिए आम। और इतना ही नहीं है, एक जो भवेश जी, इसको थोड़ा धो लिया जाए। खीरा भी खाते रहेंगे, बात भी करते रहेंगे अपने श्रोताओं से। मोटर क्या चल रहा है, यहाँ आओ ना। चलिए, ये देखिए मोटर चल गया। उसमें मिट्टी नहीं लगा हुआ था, खा लिए थे, इसमें मिट्टी लगा हुआ था तो फिर धो लिए। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, बंद कर दीजिए। चलिए, देखिए नानी मामी सब है यहाँ पर। ये देखिए, अब इसको खाया जाएगा। यहाँ ये देख सकते हैं, तार निकल चुका है। अब दूसरा जो सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ पर, ये देखिए नारियल भी है घर के ठीक ऊपर। मज़ा ही मज़ा है। ये देखिए, साइकिल भी है, चढ़िए एकदम। तो चलिए, आप सबका प्यार बना रहेगा तो इसी तरह सब चकाचक रहेगा। जय जय सिया राम।